टेंथ पार्ट चारमीनार लिया था ना, तो आज वीडियो 10th में पार्ट 11th गुसाड़ी। बच्चों, अनेक प्रकार के जाति के लोग भारत देश में रहते हैं, है ना। तो उसी तरह से अनेक प्रकार के जातियों के लोगों में एक जाति ऐसी जाति है जो जंगल में रहने वाले लोग, वीर जाति के लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं, गुसाड़ी जाति के लोग रहते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। तो आज उसी पर यहाँ पाठ लिया जा रहा है। गुसाड़ी नाम का है और उस गुसाड़ी यानी जनजाति के लोगों को कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ को यहाँ पर देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर लंबाड़ी के औरतें किस तरह से नाच कर रहे हैं, जैसे ग्रुप में है वो लोग, है ना। तो ग्रुप में अनेक लंबाड़ियों के लोग, अनेक औरतें यहाँ पर नाच कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर गुसाड़ी किस तरह से पाठ है, ये देखिए। जैसे यहाँ पर ये लोगों का कैसा रहता, समूह यानी एक ग्रुप रहता, औरतों का और जेंट्स का, मर्दों का। तो इस तरह से आदमी और औरत हमेशा ये लोगों कभी भी झुंड में रहते हैं, यानी एक ग्रुप में रहते हैं। और ये ग्रुप में ही रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, कभी मिलजुल कर रहते हैं, है ना बच्चों। तो इनका कैसा रहता है, जाति के लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो ये लोग हमेशा कैसे रहते हैं, इस तरह से मोर पंख को किरीट के समान धारण करते हैं। तो बच्चे, आज हम इस पाठ को ले आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा नाम है जोंगू, मैं आदिलाबाद के गोंड जनजाति का युवक हूँ। युवक बोल तो एक यंग स्टूडेंट है, एक लड़का जो उसका नाम है, उस लड़के का नाम क्या है बच्चों, उस लड़के का नाम है जंगू। और वो कहाँ रह रहा है, आदिलाबाद में रह रहा है। गोंड जनजाति का है वो बच्चा। कौन से जाति का है वो बच्चा, गोंड जनजाति का है। मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ। गोंडी भाषा है ना, उनकी जाति है गोंड और भाषा भी है गोंडी। तो इस तरह से उनकी भाषाएं गोंडी जाति के रहती है। हम अपने को नहीं मालूम ना बच्चों, ये जंगल की भाषा ये लोग वहीं के रहते हैं, वहीं की भाषाएं वो लोग बात करते रहते हैं। तो यह भाषा बहुत ही मीठी होती है। तो मैं नए शब्द आसानी से सीख सकता हूँ। कौन बोल रहा है, एक युवक बोल रहा है। कौन सा युवक, गोंड जाति का युवक। क्या कह रहा है वो कि मैं नए शब्द को, जो भी नए शब्द रहता है ना, उस शब्द को आसानी से यानी सरलता से सीख सकता है। मैं कोई भी शब्द बिना किसी कठिनाई के बोल सकता हूँ। उसको सीखने के लिए कठिन होने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। बहुत जल्दी से ही वो कौन सी भी भाषाओं को, शब्द को पहले पहचान लेता है, मालूम कर लेता है, उसके बाद वो भाषा को जल्दी ही ज्ञान कर लेता है यानी मालूम कर लेता है बच्चों। इस तरह से आसानी से बच्चा समझ सकता है, दूसरी भाषाओं को जान सकता है। हमारी भी एक विशेष संस्कृति है, किनकी, गोंड जाति की एक विशेष संस्कृति होती है। गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। इनका एक नृत्य स्पेशल रहता है। हर जाति का एक एक फेस्टिवल किस तरह से रहता है, तो उसी तरह से ये लोगों का भी एक नृत्य रहता है। नाचते समय हमारी विशेष वेशभूषा होती है। जिस तरह से इनकी स्पेशल जो रहती है संस्कृति में, जो ईद आती है, फेस्टिवल आती है, उस समय उनका एक अलग ढंग का वेशभूषा होता है। बच्चों, यहाँ पर दिया गया है इनका वेशभूषा कैसी रहती है। ये देखो, मोर के पंख के किरीट लगाते हैं और इस तरह से ये लोग नाचते हुए, ढोल बजाते हुए घूमते रहते हैं। तो आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। नृत्य बोलते हो नाच। नाचते समय हमारी विशेष वेशभूषा होती है। हम विविध उत्सवों पर नृत्य करते हैं। विविध बोलते तो बहुत प्रकार के उत्सव यानी पर्व, ईद के समय, त्योहारों के समय ये लोग नाचते हैं। जिस तरह से बदकमा में हम देखे ना, तो जिस तरह से फूलों का सवारते हैं और गोल उसके गोल घूमते हैं, नाचते हैं, गाना गाते हैं, उसी तरह से हर एक फेस्टिवल में एक महत्व होता है, अलग रहती है रीति रिवाज। इसी तरह से इनकी भी एक रीति अलग होती है और ये लोग इस नृत्य को ये लोग विशेष रूप से मानते हैं और उनकी वेशभूषा अलग होने के कारण वो भी इस तरह से तैयार होते हैं और वो नाचना गाना करते हैं। जंगूदाई हमारी देवी है। देवी, इनकी जो देवी है उस देवी का नाम है जंगूदाई। उस जंगूदाई को ही वो महत्व मानते हुए उस समय ये लोग नृत्य करते हैं और विशेष पूजा भी करते हैं और उसे वो लोग त्योहार मानते हैं। तो हम इनकी विशेष पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, जंगूदाई की। हमारा मानना है
कि वे हमें संकटों से बचाती है। बच्चों, इनकी देवी इन्हें संकटों से बचाती है, ऐसा उनका उम्मीद है। तो जिस तरह से हम जिस तरह से भगवान को मन्नतें मांगते हैं, हमें भी विश्वास होता है कि हमारी ये देवी हमें कष्टों से बचाती है। उसी तरह से इनकी भी भावनाएं होती है कि इस तरह से हमारी ये जो जंगूदाई देवी है, ये हमें हर मुसीबतों में संकटों से बचाती है। हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी यानी साफा। बच्चों, मैंने यहाँ पर मीनिंग्स में लिखा है साफा, पगड़ी यानी साफा। तो इस तरह से क्या करते हैं लोग, हमारा मानना है कि वे हमें संकटों से बचाती है। हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। मुझे अपनी संस्कृति बहुत ही पसंद है। बच्चों, यहाँ पर इनकी गोंड जाति की जिस तरह से संस्कृति इन्हें पसंद है, उसी तरह से हर जाति के लोगों को अपनी अपनी संस्कृति पसंद रहती है। पुरुष ढोल बजाते हैं। पुरुष है ना, जो वहाँ के यहाँ पर आदमियाँ रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं। और स्त्रियाँ गाना गाते हैं। यहाँ देखो बच्चों, सब औरतें, गोंड जाति की औरतें जिस तरह से आपस में मिलजुल कर गाना गा रहे हैं, तो इस तरह से ये लोगों का आनंद का त्योहार होता है। बच्चों, स्त्रियाँ गाना गाती हैं। स्त्री यानी एक वचन, स्त्रियाँ, यहाँ के पास चंद्र बिंदु दिया गया है। स्त्रियाँ यानी अनेक वचन। बच्चों, ये ग्रामर में आपको पता होगा, अगर भूल गए तो भी आप लोग समझ लो। मैं बोल रही हूँ कि स्त्री यानी एक वचन, स्त्रियाँ यानी अनेक वचन। स्त्रियाँ यानी ये लोगों का जो ग्रुप रहता है, ये मिलजुल कर गाना गाते हैं। हमारे गीत की प्रसिद्ध पंक्ति है रेला रेला। ये लोगों का जो गाना रहता है, रेला रेला रेला, इस तरह से वो लोग गाना गाते रहते हैं। जिस तरह से उनका गाना रहता है, उसी तरह से उनका नृत्य भी रहता है। हम जंगल में रहते हैं। बच्चों, ये लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में। अडवी मन से नंटर का మీరు अला। तो यहाँ से शहर बहुत दूर है। जंगल से शहर यानी सिटी बहुत ही दूर रहता है। हम तक पहुँचने के लिए सड़कों बसों की सुविधाएं बहुत कम है। हम जब सिटी से जंगलों की और ये लोगों के पास अगर देखने के लिए इच्छा रहे, अगर गए तो बहुत ही मुश्किल होता है हमें, क्योंकि यहाँ पर जंगलों की तरफ जाने के लिए हमें बसों की मुसीबत बहुत ही कम रहती है। यानी बसेस मिलना बहुत मुश्किल है, और सड़कें भी उतनी ठीक ठाक से नहीं रहती हैं। अब सरकार सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। तब जमाने में बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब किस तरह से डेवलपमेंट हो गई है, सरकार यानी गवर्नमेंट अनेक व्यवस्था की गई है। जैसे पक्की सड़कें और पानी की व्यवस्थाएं, बस, तो मुसाफिरों को तकलीफ न हो, तो इस तरह से हर एक प्रकार के क्या करें, व्यवस्थाएं किए लोग, ताकि कुछ लोग सिटी में रहने वाले भी अपने अपने गांव में जाकर इस तरह से पूजा त्योहार कर सके, है ना बच्चों। हर प्रकार के, हर जाति के अलग अलग संस्कृतियां होती है। उस संस्कृतियों को एक विशेष महत्व होता है, और इस विशेष महत्व के दिन जो भी त्योहार आते हैं, उस त्योहारों को वो अच्छी तरह से आनंद से मनाते हैं। और त्योहारों की हर एक जो पूजा होती है, उस पूजा के पीछे कहानियां होती हैं, तो उसी कहानी को घटना पर यह त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ उसी तरह से जिस तरह से अपन अपनी संस्कृतियों को मनाते हैं, उसी तरह से ये गोंड जाति भी यानी गुसाड़ी लोग भी, जनजाति के लोग भी इस जंगूदाई की पूजा करते हैं। इसे आनंद से मनाते हैं और एकता से गाना गाते हैं, और इस तरह से यह जाति का एक प्रमुख त्योहार होता है। बच्चों, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर मीनिंग्स दिया गया है। इस मीनिंग्स को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। समझ में आया? मैं आपको नोट्स फोटो द्वारा भेज दूंगी। ओके बच्चों, कुछ डाउट है तो फिर से मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? समझ में आया? गुसाड़ी जाति के लोग कैसे रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगूदाई की पूजा करते हैं, उस समय उनका त्योहार होता है, उस समय खास विशेष उनकी वेशभूषा भी होती है, और मिलकर गाना गाते हैं, ढोल बजाते हैं। ओके बच्चों।